गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन पॉइंट एमएमडी। आज हम एनोमेलस जीमेन इफेक्ट या अबनॉर्मल जीमेन इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जीमेन इफेक्ट के दोनों पार्ट किए थे। फर्स्ट जो पार्ट किया था हमने जीमेन इफेक्ट का, सेकंड पार्ट में हमने किया था एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमेन इफेक्ट। आज हम अबनॉर्मल जीमेन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। नॉर्मल जीमेन इफेक्ट जैसे सिंगलेट लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होने के कारण दिखता है, इस टाइप से ही हमारा जो अबनॉर्मल जीमेन इफेक्ट है वो जब मल्टीप्लेट लेवल्स, मतलब क्या होता है कि सिंगलेट के कंपेयर में चाहे डबलेट हो चाहे ट्रिपलेट लेवल्स हो, उनमें जब ट्रांजिशन होती है और उससे जो कॉम्प्लिकेटेड जीमेन पैटर्न मिलता है उसी को क्या कहते हैं, अबनॉर्मल जीमेन इफेक्ट कहते हैं। तो देख लेते हैं हम, आपको कैसे लिख के आना है ये। The spectral lines that arise from transition between component of multiplate layers resulted complex Zeeman pattern. The explanation of Zeeman effect is या आप इधर लिख लेना abnormal Zeeman effect। क्या आएगा, abnormal या anomalous। The explanation of abnormal Zeeman effect is found in the spin of the electron। कि जो हमारा मल्टीप्लेट लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी, वो जो पैटर्न मिलेगा उसे कहेंगे हम अबनॉर्मल जीमेन इफेक्ट। और जो क्या होगा, इसकी जो अबनॉर्मल जीमेन इफेक्ट की हम जो वो करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, किसके बेस पे होगी, स्पिन के बेस पे होगी। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उसके बेस पे होगी। इससे पहले हमने नॉर्मल जीमेन इफेक्ट किया था, उसके हम करके एल के बेस पे, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बेस पे हमने क्या की थी, उस एक्सप्लेनेशन की थी नॉर्मल जीमेन इफेक्ट की। आज हम किसके बेस पे, मैन जो हमारा वर्क करेगा एस करेगा, दैट इज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। In vector atom model, orbital angular momentum vector L and the spin angular momentum vector S rapidly precede around the total angular momentum vector J। कि वेक्टर एटम मॉडल क्या कहता है कि जो हमारा L है दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और S स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे, रैपिडली प्रीसेस करेंगे J, जो कि हमारा होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम के अराउंड प्रीसेस करते हैं। जैसे आपको पता भी होगा L प्लस एस क्या होता है, J होता है, तो दोनों क्या करेंगे, प्रीसेस करेंगे हमारे J के अराउंड। When the atom is placed in weak magnetic field से along z axis, हमने क्या किया, अब एटम को प्लेस कर दिया है वीक मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि हमने जेड एक्सिस के अलोंग माना है कि हमने फील्ड अप्लाई किया जेड एक्सिस के अलोंग। और जे एसोसिएटेड विद एटम, जो एटम है उसके साथ जो है जे एसोसिएट है, वो क्या करेगा, स्टार्ट टू प्रीसेस अराउंड फील्ड, वो क्या करेगा, फील्ड के अराउंड प्रीसेस स्टार्ट कर देगा। मतलब एक सिंगल करेंगे, एल भी प्रीसेस करेगा और क्या करेगा, एस भी प्रीसेस करेगा अब अराउंड द फील्ड। और इनके कारण जो क्या होगा, जो एल प्लस एस से क्या बनती है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो जे भी प्रीसेस करेगा। ये तो किसके, एल और एस प्रीसेस करेंगे जे के अराउंड, और जे प्रीसेस करेगा हमारे फील्ड के अराउंड। और इसका कंपोनेंट लेंगे हम, किसका, फील्ड डायरेक्शन में J का कंपोनेंट लेंगे, दैट इज द क्वांटाइज्ड कंपोनेंट ऑफ J इज दैट Jz इज गिवन एज Jz इज इक्वल टू mj इनटू h अपॉन 2 जैसे ml की वैल्यू लेते थे हम प्लस l से माइनस l तक, ऐसे ही हम J की वैल्यू लेते हैं प्लस l से माइनस l तक, दैट इज द मैग्नेटिक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। mj की वैल्यू भी क्या होंगी, प्लस j से माइनस j तक वैरी होगी, तो इसके पास कितनी वैल्यू देंगे, 2j प्लस वैल्यूज हो जाएंगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हर एक j लेवल जब मैग्नेटिक फील्ड में कितने लेवल में टूटेगा, 2j प्लस लेवल में टूटेगा। तो हमें क्या लिखना है, इट शोज दैट ईच j लेवल स्पीड इनटू 2j प्लस 1 लेवल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे L टूट रहा था, नॉर्मल जीमेन इफेक्ट की बात की थी, तब हमने वो 2L प्लस 1 में टूटा था, ऐसे ही J लेवल कितने में टूटेंगे, 2J प्लस 1 लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाएंगे जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे। क्लासिकली क्या होता है, म्यू एल बाई एल, जो डायरेक्ट रेशन नाम देते हैं जिसको, इसकी वैल्यू होती है E बाई 2m, और म्यू एस बाई एस की वैल्यू होती है 2E बाई 2m होती है हमारे पास। ये आप ध्यान रखना, म्यू एस और एस की क्या डायरेक्ट रेशियो क्या होता है, स्पिन के लिए 2E बाई 2m होता है। तो जैसे हमने नॉर्मल जीमेन इफेक्ट की बात की थी, तो जो म्यू एल था वो एल की क्या था, डायरेक्टली एंटी पैरेलल था। तो इसमें भी हमें चाहिए तो क्या, जो टोटल हमारी मैग्नेटिक
मैग्नेटिक मोमेंट है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, वो जे के एंटी पैरेलल होनी चाहिए, पर वो मिलती नहीं। वो कैसे मिलती वो देख लेते हैं हम कि टोटल म्यू लेंगे तो क्या देगा, म्यू एस प्लस म्यू एल का सम होगी, जैसे जे सम होता है एल प्लस एस का, ऐसे ही टोटल जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो सम होती है एंगुलर उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का सम होती है। तो इसका हम सम करें, देखिए इसको टोटल को, तो ये क्या होती है 2e/2m एस की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू रखी हमने, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू रखेंगे तो इधर एस चला जाएगा, तो क्या जाएगा 2e/2m इंटू एस, और ऐसे ही हमने क्या रखी म्यू एल की वैल्यू रखी है e/2m एल, और e/2m हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास 2s प्लस एल, e/2m कॉमन लिया तो 2s को क्या लिख सकते हैं s प्लस एल, और s प्लस एल या l प्लस s को क्या लिख सकते हैं j। तो हमने एक बना लिया e/2m j बना लिया, और एक क्या बच गया हमारे पास s बच गया, तो हमने क्या किया e/2m s। तो अब देखो e/2m इंटू j को तब म्यू j लिख देते हैं, पर ये एक टर्म हमारे पास क्या आ गई एक्स्ट्रा आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो हमें ये पता कि j के एंटी पैरेलल म्यू j तो होता है एंटी पैरेलल, जैसे म्यू एल हमारे l के एंटी पैरेलल था, बट जो म्यू है वो भी तो सम होना चाहिए, जैसे j सम है हमारा l प्लस s का, ऐसे म्यू भी म्यू एल प्लस म्यू एस होना चाहिए था, और म्यू j की इक्वल होनी चाहिए थी। पर क्या हमने यहाँ क्या देखा कि जो हमारी म्यू है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है म्यू j के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं e/2m इंटू एस हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, इससे हम क्या कह सकते हैं ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी रेशियो, इनइक्वल आया ना रेशियो कि म्यू जे के बराबर नहीं आया, तो क्या ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी ऑफ रेशियो म्यू नॉट डायरेक्टली एंटी पैरेलल टू जे, कि म्यू के हेड एंटी पैरेलल जे के नहीं है। अब हम इसको क्या देखते हैं फिगर में देखते हैं कि कैसे ये प्रीसेस कर रहे हैं, और आगे बात करते हैं। तो म्यू जे का कंपोनेंट लेंगे अब हम, तो अब देखो क्या कैसे किया कि जैसे हमने जेड डायरेक्शन में जैसे हमने नॉर्मल जी मैनिफेक्ट में किया था, पर वो उसमें क्या था सिर्फ हमने एल को ही कंसीडर किया था, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर नहीं बना था। तो अब की बार क्या करना है आपको, फिगर में क्या दिखा रखा हमने नॉर्मल जी मैनिफेक्ट है, और ये क्या दिखाता है प्रीसेस दिखाता है, प्रीसेशन ऑफ जे इन फील्ड कैसे होएगी। तो देखिए आप ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हमने जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो जे क्या करेगा प्रीसेस करेगा उसके अराउंड, जे प्रीसेस करेगा तो उसके एंटी पैरेलल डायरेक्ट क्या होना चाहिए म्यू जे, तो और प्रीसेस क्या करेगा एस भी करेगा एल भी करेगा, और दोनों जे के अराउंड करेंगे प्रीसेस, और जे करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। तो अब जैसे ये वाला कंपोनेंट हमें क्या देगा, ये देगा हमें म्यू जे, और एक देगा म्यू जो टोटल हमारी मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज सम ऑफ म्यू जे प्लस e/2m इंटू एस, और ये देगा हमें कंपोनेंट क्या देगा एल, और ये देगा हमें म्यू एस। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा फेयर नहीं बना बट आप समझ तो गए होंगे कैसे प्रीसेस करेगा। हमने सारे जैसे हर एक मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दे रखी है, चाहे वो ऑर्बिटल हो चाहे स्पिन हो या टोटल, और ये हमारा जे प्रीसेस कर रहा है इधर, ये हमारा एस प्रीसेस कर रहा था जे के अराउंड। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें थ्योरी में कैसे लिखना है, अब आगे इस फिगर के बारे में। सिंस जे इज इनवेरिएंट, कि जे क्या है, जे चेंज नहीं होता बट वो प्रीसेस करता है। सो एल एस म्यू एस एंड म्यू प्रीसेस अराउंड जे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि सारे सब क्या कर रहे हैं जे के अराउंड प्रीसेस कर रहे हैं, चाहे वो एल हो एस हो म्यू एल हो म्यू एस हो म्यू जे हो या म्यू हो, सारे किसके अराउंड प्रीसेस कर रहे हैं, हमारे जे के अराउंड प्रीसेस कर रहे हैं इन दिस प्रीसिएशन कंपोनेंट ऑफ म्यू। अब हम आपको पता है कि हर एक वेक्टर क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। पैरेलल को कोस में लेते हैं और परपेंडिकुलर को लेते हैं साइन में। तो हम लिए अगर म्यू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले जे के अलोंग, तो क्या होगा ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्या जे प्रीसेस कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो म्यू का परपेंडिकुलर है जे पे, तो क्या होगा चेंज होता है कंटिन्यूअसली। तो अगर एवरेज ले हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ म्यू की, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हमारा वो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट में क्या है अकाउंट ही नहीं करा, कोई अपना टेक पार्ट नहीं दे रहा उसको, सिर्फ कौन सा रहता है हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट। तब हम क्या बताएंगे पैरेलल कंपोनेंट के बारे में। सो ओनली पैरेलल कंपोनेंट टू जे रिमेन्स कांस्टेंट म्यू जे, कि अगर पैरेलल कंपोनेंट ले रहे हैं हम तो उससे हमारी क्या म्यू जे क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है
इन मैग्नीट्यूड, किसमें मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी बट मैग्नीट्यूड में अगर हम पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं तो कांस्टेंट रहती है हमारी म्यू जे विच कॉन्ट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट जो तो हमारी आ रही है जो एंटी पैरेलल होगी जे के एग्जैक्टली उसमें क्या करेगी अकाउंट करेगा कौन सा म्यू का कौन सा कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट। तब हम म्यू जे ले क्योंकि म्यू जे क्या है डायरेक्टली एंटी पैरेलल हमारे जे के, तो म्यू जे टोटल वो होगी हमारी जो कंपोनेंट ऑफ म्यूल होगा अलोंग जे मतलब पैरेलल कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑफ म्यूएस अलोंग जे दोनों का ही म्यूएल और म्यूएस का वो कंपोनेंट जो पैरेलल है किसके जे के, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेना हमने। तो आपको पता है पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं तो कॉस में लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे म्यूएल का लिया तो म्यूएल इनटू कॉस एल जे, इंटरेक्शन किसकी है एल और जे की, प्लस कंपोनेंट ऑफ म्यूएस अलोंग जे को क्या लिखेंगे म्यू एस कॉस एस डॉट जे। डॉट प्रोडक्ट है हमारा किसका एस और जे का, तो म्यू जे म्यू एल की वैल्यू आपको पता है E/2m इंटू एल और कोस सेम कोस एल जे प्लस म्यूएस की वैल्यू पुट कर दिया हमने इधर से जो हमने पीछे किया था 2E/2m इंटू एस कोस एस जे। अब यहाँ से हमें ये वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट करनी है। पहले हम देख लेते हैं एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 ऐसे ही एस का मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 और इंटू एच अपॉन 2 ऐसे ही हमारा जे का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 अब हमें हमारा टास्क क्या रहता है कोस एस ऑफ जे और या कोस एल ऑफ जे की वैल्यू निकालनी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको हम ताकि रेज कर पाए और आगे के हमारा सॉल्व कर पाए। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं हम करेंगे अपनी कोस ऑफ एल ऑफ जे की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं पहले। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कोस ऑफ एस इंटू जे की। तो आपको पता है कि हमारा जो हमारे पास जे होता है वो क्या होता है एल प्लस एस होता है। अगर मैं मुझे किसका चाहिए किसकी इंटरेक्शन चाहिए एल और जे की, तो हम एल को इधर ले आते हैं जे माइनस एल और इधर है एस। अब स्क्वायर कर देते हैं, क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला जे माइनस एल का होल स्क्वायर और एस का स्क्वायर। तो अब इसको खोल लेते हैं बच्चा, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l ऑफ जे कोस डॉट प्रोडक्ट क्या लेता है कोस देता है एल इंटू जे। वेक्टर फॉर्म है, आप वेक्टर लगा लीजिएगा। हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए एक बार सिंपली लिख रहे हैं, अदरवाइज क्या लिखेंगे आप इधर वेक्टर लगा सकते हैं। तो और इधर क्या रहेगा हमारे पास एस स्क्वायर। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है 2l ऑफ जे की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इधर ले जाइए और एस स्क्वायर को इधर ले आइए। तो हम क्या लिख सकते हैं जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2lj cos ऑफ l इंटू जे। अब हम एक वैल्यू किसकी चाहिए cos lj की वैल्यू चाहिए। तो ये जो हमारा 2lj है ये कहाँ चला जाएगा बच्चा नीचे डिवाइड में 2l इंटू जे। अब आपको पता है वैल्यू पता है, अब वैल्यू रख दीजिए इधर। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं cos ऑफ l इंटू जे की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप इधर वैल्यू रखिए, जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जे स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालिए अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर को 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू रख ले जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर और 4 स्क्वायर। सिमिलरली एल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा एल इंटू एल प्लस 1 एच स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो यहाँ से सारे सबसे कॉमन क्या आ जाएगा, थोड़ा इधर करके लिख लेते ताकि सारा आ जाए cos ऑफ एल। तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा इधर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, सब टर्म से कॉमन आएगा बच्चा। और इसको भी इधर लिखिए ताकि सारा एक में ही आ जाए जे इंटू जे प्लस 1। और ऐसे ही हमने किसकी वैल्यू की एल स्क्वायर की दैट इज एल इंटू एल प्लस 1 जो कि हमने एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर ओवरऑल से कॉमन ले लिया है। अब एस स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी एस इंटू एस प्लस 1 माइनस का साइन है हमारे साथ और
एच स्क्वायर पर 4 पाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और नीचे क्या बचा 2LJ लिखे 2L की वैल्यू क्या है L की वैल्यू यहाँ से लिखिए L इंटू एल प्लस वन L इंटू एल प्लस वन और H अपॉन 2 पाई H अपॉन 2 पाई और इधर J की वैल्यू रखिए J इंटू J प्लस वन और H अपॉन 2 पाई तो H अपॉन 2 पाई इधर भी फाइदा भी स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर होते ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी कॉस ऑफ LJ की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास कॉस ऑफ LJ की वैल्यू बची हमारे पास J इंटू J प्लस वन प्लस L इंटू एल प्लस वन माइनस S इंटू एस प्लस वन अपॉन 2 अंडर रूट L इंटू एल प्लस वन अंडर रूट J इंटू J प्लस वन ये हमारी किसकी वैल्यू हुई कॉस ऑफ LJ की। तब सिमिलरली हम क्या कह देंगे सिमिलरली ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ मैं ताकि हम इस जो हमारी इक्वेशन थी इसमें हम रख सकें इसकी वैल्यू तो अब हम किसकी वैल्यू रख देते हैं ऐसे ही कॉस ऑफ इसकी वैल्यू रख देंगे हम कॉस ऑफ SJ की वैल्यू रख देंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा हमने ये कैलकुलेट किया है कॉस ऑफ LJ हमने क्या करना है कॉस ऑफ SJ कैलकुलेट करना था तो इसमें क्या हो जाएगा S की जगह L से रिप्लेस कर दीजिए और L की जगह S से तो क्या हो जाएगा इधर J इंटू J प्लस वन प्लस S इंटू एस प्लस वन माइनस L इंटू एल प्लस वन और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट J इंटू J प्लस वन J तो सेम ही रहेगा कि दोनों में है J कॉमन डॉट प्रोडक्ट में और S इंटू एस प्लस ये हमारे किसकी वैल्यू आएगी कॉस ऑफ SJ की। अब हमें कॉस ऑफ SJ और कॉस ऑफ LJ की वैल्यू क्या करनी है इधर पुट करनी है तो इधर पुट करेंगे हम तो अब हमने क्या किया वैल्यू पुट कर दी क्योंकि हमारे पास म्यूजे क्या थी म्यूजे थी हमारे पास E/2m और क्या था हमारे पास इधर था L की वैल्यू और इधर थी cos ऑफ LJ की वैल्यू थी हमने पुट कर दी cos ऑफ LJ की वैल्यू और L हमारा वेक्टर हमारे पास बाहर है हमने E/2m कॉमन ले लिया इधर था हमारे पास 2E/2m और इधर क्या था S वेक्टर और cos ऑफ SJ था तो E/2m हमने बाहर ले लिया बाहर क्या बच गया हमारे पास वेक्टर S/2 और हमने किसकी वैल्यू रखी cos ऑफ SJ की जो हमने कैलकुलेट की थी तो अब हमने हमारे पास क्या बच गया पुट करने के बाद E/2m J इंटू J प्लस वन प्लस L इंटू एल प्लस वन माइनस S इंटू एस प्लस वन इंटू एल और नीचे बच गया 2 अंडर रूट J इंटू J प्लस वन अंडर रूट L इंटू एल प्लस वन और इधर सेकेंड टर्म थी ना जो हमारी S वाली थी म्यू S वाली वो थी J इंटू J प्लस वन प्लस S इंटू एस प्लस वन माइनस L इंटू एल प्लस वन की cos ऑफ SJ की वैल्यू है ये और वेक्टर S और इंटू में 2 है हमारे पास और अंडर रूट J इंटू J प्लस वन अंडर रूट S इंटू एस प्लस वन तो अब क्या होगा आपको पता है वेक्टर S की वैल्यू क्या होती है वेक्टर S की वैल्यू होती है अंडर रूट S इंटू एस प्लस वन और H अपॉन 2 पाई ऐसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी L की अंडर रूट L इंटू एल प्लस वन इंटू H अपॉन 2 पाई तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा H अपॉन 2 पाई बचेगा इधर भी H अपॉन 2 पाई बचेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा H अपॉन 2 पाई बचेगा तो 2 पाई हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया जैसे E/2m H अपॉन 2 पाई और कैंसिल करने के बाद हमने क्या करना है एलसीएम लेना क्योंकि इधर तो 2J इंटू J प्लस वन बच गया और इधर क्या बचा सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट J इंटू J प्लस वन तो एलसीएम लिया तो क्या होगा ये वैल्यू से प्लस 2 टाइम्स ऑफ दैट्स वैल्यू तो आप इसको क्या करिएगा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये तो क्या हो जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी 2J इंटू J प्लस वन है हमारे पास और प्लस S इंटू एस प्लस वन है ये तो सिंगल टर्म बच जाएंगे हमारे पास ये तो माइनस का बच जाएगा और ये प्लस का बच जाएगा और क्या हमारे पास J इंटू J प्लस वन बच गया और अब हमारे पास हमें करना क्या है हमें करना है कि अब इसको हम क्या बना ले J इंटू J प्लस वन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे बच्चा इसको बनाएंगे हम
एक टर्म हो रहेगी भाई, फिर अपने पास 2j इंटू जे प्लस ये वाली वैल्यू होगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि एल और एस की वैल्यू तरफ थी, क्योंकि माइनस वाला 2 टाइम्स था, प्लस वाला 1 टाइम्स था, तो माइनस वाला बचेगा इसमें। माइनस वाला सिंगल टाइम्स था और 2 टाइम्स क्या था, एस प्लस वाला था, तो प्लस का बच गया हमारा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया हमने जे इंटू जे प्लस 1 से ऊपर और नीचे, तो मल्टीप्लाई करेंगे जे इंटू जे प्लस 1 से, क्या बचेगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर तोड़ के लिखे तो देखो, इसको इससे काटते हैं तो क्या बचे, 1 बचेगा ना, 1। और इसको सेम j इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1, प्लस वाला पहले ले लीजिए, एस वाला आगे लिख देते हैं, एस इंटू एस प्लस 1 और माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपोन में क्या है, इसके अपोन में बचेगा, क्योंकि इसके तो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो इसको 1 लिख दिया और इसके नीचे ही छोड़ दिया हमने। तो क्या बच गया हमारे पास, 2 जे इंटू जे प्लस 1 और इधर क्या रहेगा बच्चा हमारे पास ओवरऑल अंडर रूट में जे इंटू जे प्लस 1। इस वैल्यू को, ये वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, जी, दैट इज जी फैक्टर। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन 2j प्लस 1। सिर्फ इस पार्ट के 2j इंटू जे प्लस 1 है, इसके नहीं, हमारे 1 की हमने कैंसिल कर रखा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, जे फैक्टर लिख दिया। तो हमारी म्यू जे की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, e/2m g और जे अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 के साथ हमने ले लिया अभी ये कॉमन वाला h/2π। अब इसको क्या लिख सकते हैं, e/2m g और इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर j। तो हमारे अगर म्यू जे बाई जे का रेशो करेगा, एरोमेटिक रेशियो ले हम, तो क्या आता है हमारे पास, e/2m g क्या है, एरोमेटिक रेशियो, ये हमारी वैल्यू आ गई, जो ये वो म्यू जे की वैल्यू आई जो उनकी पैरेलल होगी डायरेक्टली जे के। जी क्या है, जी हमारा जी फैक्टर है, जो कि हमारा डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द जी मैन लेवल्स। सेपरेशन डायरेक्टली मतलब रिजल्ट ही वहां से आता है जी की वैल्यू की, सेपरेशन कितना है जी मैन लेवल में, उस पर डिपेंड करता है हमारा जी। जी किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन सेपरेशन बिटवीन जी मैन लेवल्स और डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी के जो लेवल्स होंगे भाई, उसके अंदर जो हमारे यहाँ सेपरेशन होगा उस पर जी डिपेंड करता है। तब हमें करना क्या है, जैसे हम नॉर्मल जी मेरे पेट में करते आते हैं, अब वही करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रिसिशन के लिए हम क्या निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। तो अब लिख लेते हैं, हम ये लिख देती हूँ मैं अभी, ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे सोल्व कर पाए। होप सो आपने ले लिया होगा। तो हम W लिख देते हैं, W दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन, और फिर इंटरेक्शन एनर्जी, फिर हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। इसी के साथ हमारा एनालिसिस मैनिफेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन is given as इससे होगी W की वैल्यू कैसे आएगी बच्चा, ओमेगा की वैल्यू दैट इज म्यू जे बाई जे का रेशो इंटू में क्या था P, जैसे हम नॉर्मल जी मैन्युफैक्चर में लिया था म्यू एल बाई एल का रेशो इंटू में B। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या है हमारी E/2m इंटू जी, P/2m इंटू जी इंटू बी। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल
हमारी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, रिटर्न है, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, डेल्टा आई, चेंज एनर्जी क्या है, डेल्टा आई कैसे लिखेंगे, ओमेगा जो हमारा जेड लिख देना क्योंकि जेड डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, जे से, जे जेड से, कंपोनेंट ऑफ जे अलोंग जेड डायरेक्शन, दैट इज जो हम निकाल चुके थे एम जे इंटू एच अपॉन 2 पाई, हम जब ओमेगा जेड की वैल्यू रख देगा इधर ई बाई 2 जे बी, और क्या बचेगा हमारे पास, अब हमारे पास बचेगा इंटू में जे जेड की वैल्यू एम जे इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो इसको कैसे अभी इरेज कर देते हैं, अभी इसको कंबाइन कर लीजिए, हर एक टर्म को कैसे लिखेंगे, ई एच 4 पाई एम इंटू बी इंटू जी और बस एम जे। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखेंगे, एनर्जी ऐसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखते तो क्या करते हैं, ई और किससे डिवाइड कर देते हैं, एच सी से। आपको टर्म में टर्म जो हमारी एनर्जी वो टी से डिनोट कर रखी है, तो टी इज इक्वल टू क्या जगह, डेल्टा ई को एच सी से डिवाइड करते हैं, इधर ही कर देते हैं एच सी से डिवाइड, एच एच कैंसिल, तो क्या जगह ई बी 4 पाई एम सी इंटू जी और एम जे। आपको पता हमने पीछे भी लोरेंज यूनिट ली थी नॉर्मल जी मैंने इफेक्ट के केस में, तो यहाँ भी लोरेंज यूनिट लेंगे, इस सिंपल को जो कांस्टेंट है ई पी बाई 4 पाई एम सी, इसको हम लोरेंज यूनिट से नाम दे देंगे एल डैश जी एम जी। जी तो आपको पता है 2 लेवल के लिए सेपरेशन पर डिपेंड करता है, तो इसको एल डैश क्या है, एल डैश क्या है इधर, लोरेंज। अब आपको पता है हर एक जे लेवल किस में टूटेगा, एम जे क्या है, 2J प्लस 1 लेवल में टूटेगा हर एक जे लेवल। तो अब क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, हम जो इसके लिए क्या लेंगे, मल्टीप्लिसिटी कैसे लेंगे कि जो सिंगलेट ना हो, चाहे डबलेट हो चाहे ट्रिपलेट हो, उसके बीच में जो ट्रांजिशन होती है उससे एनुअल जीवन इफेक्ट मिलता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है जो रेजोनेंस लाइन थी हमारी D1 D2 सोडियम के लिए मिलती है हमें, D1 और D2 के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है जीमेन स्प्लिटिंग ऑफ रेजोनेंस लाइन D1 एंड D2। तो D1 किसके बीच में ट्रांजिशन मिलती है, 2p1/2 से 2s1/2 पे, D2 मिलती है 2p3/2 से 2s1/2। अब आपको पता है हर एक जे लेवल किस में टूटेगा, 2J प्लस 1 लेवल में टूटेगा, तो हर एक के लिए J और 2J प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2s1/2 के लिए J क्या 1/2, तो 2J प्लस 1 की वैल्यू कितनी 2, तो लेवल कितने में टूटा है, 2s1/2 लेवल कितने में टूटेगा, +2 में टूटेगा, दैट इज +-1/2। ऐसे ही 2p1/2 के लिए J की वैल्यू क्या 1/2, तो 2J प्लस 1 की वैल्यू 2, तो कितने में टूटेगा ये लेवल भी, 2 में टूटेगा, +-1/2। अब देख 2p3/2 के लिए J की वैल्यू कितनी 3/2, तो 2J प्लस 1 की वैल्यू कितनी 4, तो हमारे कितने लेवल में टूटेगा ये वाला 4 में, तो जो कि +-3/2 +-1/2 में टूटेगा। तब हम इसके लिए क्या देख लेते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम देख लेते हैं। ये 2p3/2 है हमारा, और ये 2p1/2, क्योंकि पता है क्या अपर स्टेट क्या होती है, जो J की वैल्यू हाई होती है वो ऊपर लाई करता है, J की वैल्यू जिसकी लो होती है वो नीचे लाई करता है। तो ये और जिसकी L की वैल्यू लो होती है वो भी नीचे लाई करता है, आपको पता ही एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो 2p3/2 2p1/2 2s1/2, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो क्या होता है, D1 एक लाइन मिलती है, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है जो कि 2p1/2 से 2s1/2 की ट्रांजिशन के लिए मिलती है। 2p3/2 से अगर 2s1/2 से ट्रांजिशन होती है तो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है जो कि D2 को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दैट इज नेगेटिव फील्ड नॉट इक्वल टू 0, तो लेवल टूट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एटम को, ये कितने टूटेगा 4 में, +3/2 +1/2 -1/2 -3/2, ये कितने में टूटेगा 2 में, +1/2 -1/2, ये कितने में टूटेगा 2 में, +1/2 और -1/2। अब ट्रांजिशन देख लेते हैं, ट्रांजिशन किसके अकॉर्डिंग हुई, 10 MJ ओबे द सिलेक्शन रूल, या ट्रांजिशन ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांजिशन बिटवीन 2 MJ लेवल
MJ levels follow MJ ठीक रहेगा, MJ levels follow the selection rule, क्योंकि फील्ड में लिखने के बाद MJ levels से होता है follow the selection rule। क्या सिलेक्शन रूल होगा ट्रांजिशन लाइंस के लिए? चेंज इन MJ इज इक्वल टू 0 हो गया प्लस माइनस 1। ये रूल फॉलो करते हुए ट्रांजिशन लाइन करेंगे। तो पहले D1 के लिए देख लेते हैं। D1 के लिए इसका 2P1/2 से 2S1/2 पे देखना। तो क्या हो सकता है? देखो -1 प्लस 1/2 किससे ले लेते हैं? पहले प्लस 1/2 से हमारी किस पे आ सकती है? अगर हम बात करें तो हमारी आ सकती है प्लस 1/2 से हमारी आएंगी एक 1/2 पे आ सकती है, प्लस 1/2 पे आएगी तो ट्रांजिशन रूल क्या फॉलो होगा? 0। और 1/2 से आएगी -1/2 पे तो ट्रांजिशन रूल -1। और -1/2 से प्लस पे आई तो ट्रांजिशन रूल क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो कैसे फॉलो होता है ट्रांजिशन रूल। अगर 1/2 से आई, 1/2 से किस पे आ रही है? तो -1/2 पे आ रही, तो -1/2 पे आ रही है। कौन से कहाँ से आ रही है? प्लस 1/2 से, तो माइनस प्लस 1/2, क्योंकि बीच में माइनस लगता है तो क्या हो जाएगा? -1 दैट इज माइनस। ऐसे करना, तो ऊपर वाले क्या आगे माइनस लगाना होता है और नीचे वाला जो होता है वो सेम रहता है। तो अगर -1/2 से -1/2 पे आई तो देखो -1/2 से किस पे से आ रही है? -1/2 से आ रही है, तो ये प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन रूल 0 फॉलो करेगा। तो हमारे पास 4 लाइन मिलेंगी D1 के लिए। ऐसे D2 के लिए देख लेते हैं। ट्रांजिशन रूल फॉलो करेंगे 0, 1 और +1। तो पहले +1 के लिए रिप्रेजेंट किया हमने, तो ये आएगी -1/2 से आएगी हमारी +1/2 पे, -3/2 से आएगी हमारी -1/2 पे, और +1/2 से आएगी हमारी +1/2 पे किसके लिए? 0 के लिए। और -1/2 से आएगी -1/2 पे, और -1 सिलेक्शन रूल के लिए होगी +3/2 से आएगी +1/2 पे, और -1/2 से आएगी हमारी +1/2 से आएगी -1/2 पे। ये सिलेक्शन रूल +1 के अकॉर्डिंग की 2 लाइनें, ये 0 के अकॉर्डिंग और ये -1 के लिए। तो हमें 2 लाइनें मिली। बीच में हमारा पाई कंपोनेंट है, सेंटर में हमारा पाई कंपोनेंट है, तो 2 सिग्मा लाइन मिली, 2 सिग्मा लाइन मिली। ये D2 हमारी किस में टूट गया? 6 में टूट गया। ऐसे ही D1 के लिए लिखे तो 2 हमें पाई कंपोनेंट्स मिले, एक सिग्मा कंपोनेंट मिला, क्योंकि हमारे पास 4 लाइनें थी। और सिलेक्शन रूल क्या फॉलो किया? डेल्टा MJ 0 + -1। तो इसलिए हमारी जब फील्ड में रखते हैं तो D1 लाइन तो टूटती है 4 में, D2 जो स्पेक्ट्रल लाइन टूटती है वो टूटती है हमारी 6 में। अगर हम ये बात करें कि आपने मैम 3/2 से क्या 1/2 पे क्या की? 1/2 पे नहीं की, सॉरी, इसमें अगर बात करें कि हमने 3/2 से +1/2 से -1/2 पे नहीं की, तो क्यों नहीं की? ट्रांजिशन रूल फॉलो नहीं करता। देखो -1/2 है कितनी, ये तो होगा ट्रांजिशन रूल फॉलो जब नहीं करता, जब जैसे हम ऊपर से बात करें -3/2 से नहीं आएगा। किससे नहीं आएगा? -3/2 से नहीं आएगा बच्चा। -3/2 से बात करें, सॉरी, -1/2 पे +3/2 से नहीं आएगा, क्योंकि देखो करके देखो आप -1/2 से हमारा -3/2 से सॉरी -1/2 से 3/2 से नहीं आता। ट्रांजिशन लाइन ये 3/2 से हमारी -1/2 पे नहीं आती। क्यों नहीं आती? देखो -1/2 और ये माइनस का 3/2, आप वो ले लीजिए एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? -4/2 दैट इज -2। और -2 हमारा सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि 0 + -, तो ये क्या हो जाएगी? फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएगी। तो हमें सिर्फ ट्रांजिशन वो ही दिखानी है जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करती हूँ। ऐसे नहीं दिखानी जो इसको फॉलो ना करे। जैसे +3/2 से किस पे नहीं आ सकती? -1/2 पे नहीं आ सकती। +3/2 से सॉरी -3/2 से +1/2 पे नहीं आ सकती। तो ऐसे हमें ट्रांजिशन नहीं दिखानी जो हमारे क्या करे, हमारे जो सिलेक्शन रूल को फॉलो ना करे, दैट इज डेल्टा MJ 0 + -1। तो जो इसको फॉलो करेगी 0 या +-1 चेंज आएगा हमारे MJ की वैल्यूज में, MJ लेवल्स में, उन्हीं में ट्रांजिशन आपको शो करनी है। तो ये आज का हमारा था एब्नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, जो कि हमने पूरा एग्जाम्पल के साथ देखा है। इससे पहले हमने जी-मैन इफेक्ट क्या था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आपको कंटेंट मिलता रहे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करने के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।